देखो बच्चों, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए। तो आज 1000 वर्ड मीनिंग लेकर आई हूँ मैं, जो इंग्लिश सीखने में बहुत काम आने वाले हैं। कोर्ट में यूज़ होने वाले ज़रूरी इंग्लिश वर्ड सीख लो। आरोपी को इंग्लिश में अक्यूज्ड बोलते हैं। आरोप को एलिगेशन या फिर चार्ज। गिरफ्तारी को अरेस्ट बोलेंगे। जमानत को बेल बोलेंगे। आरोप पत्र को चार्जशीट बोलेंगे। अपराध को ऑफेंस या फिर क्राइम बोलेंगे। अपराधी को क्रिमिनल बोलेंगे। सबूत को एविडेंस बोलेंगे। गवाह को विटनेस बोलेंगे। हर्जाना या फिर मुआवजा को कंपनसेशन बोलेंगे। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट को एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलेंगे। सुनवाई को हियरिंग बोलेंगे। अवैध या फिर गैर कानूनी को इलीगल बोलेंगे। अब आप बताइए, न्याय को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? गिल्ली डंडा को टिपकैट बोलेंगे और लुका छुपी को हाइड एंड सीक बोलेंगे। आंख मिचोली को ब्लाइंड मैन्स बफ कहते हैं और चिड़िया उड़ को फ्लाई और नोट गेम। कंचे को मार्बल्स कहते हैं और चोर सिपाही को कोप्स एंड रोबर्स। पोसम्पा को अंडर द ब्रिज कहते हैं। सितोलिया को सेवन स्टोन्स कहेंगे और पिट्ठू को लगोरी कहेंगे। स्टापू या फिर किकली को होप स्कॉच कहते हैं। मदर फादर को इंग्लिश में पेरेंट्स बोलेंगे। ब्रदर सिस्टर को सिबलिंग्स बोलेंगे। वाइफ हस्बैंड को स्पाउस बोलेंगे। डॉटर सन को चिल्ड्रन बोलेंगे। फैमिली बिफोर यानी पूर्वज को हम एंसिस्टर्स बोलेंगे और फैमिली आफ्टर यानी वंशज को डिसेंडेंट्स बोलेंगे। उल्टी को इंग्लिश में वोमिटिंग बोलते हैं। दस्त को डायरिया बोलते हैं। चक्कर को डिजीनेस बोलते हैं और जांच को चेकअप बोलते हैं। स्वस्थ को हेल्दी कहते हैं। बुखार को फीवर कहते हैं। बीमार को सिक कहते हैं। दवा को मेडिसिन कहते हैं। इलाज को ट्रीटमेंट कहते हैं और सिर दर्द को हेडेक कहते हैं। दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। लीवर के डॉक्टर को हेप्टोलॉजिस्ट बोलेंगे और दिमाग के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। औरतों के डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे और बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोलेंगे। त्वचा के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे और दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलेंगे। आँखों के डॉक्टर को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे और हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक बोलेंगे। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। छोटी छोटी लाइन से इंग्लिश बोलना सीखो। रुको, वेट, चलो, लेट्स गो, जल्दी करो, हरी अप, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, दोबारा बोलो, से इट अगेन, साफ बोलो, स्पीक क्लियरली, मुझे कॉल करो, कॉल मी, बाद में बात करेंगे, वी विल टॉक लेटर, अभी नहीं, नॉट नाउ। हरियाणा में लड़की को क्या कहते हैं? छोरी। राजस्थान में लड़की को क्या कहते हैं? छोकरी। पंजाब में लड़की को क्या कहते हैं? कुड़ी। बिहार में लड़की को क्या कहते हैं? लड़की। महाराष्ट्र में लड़की को क्या कहते हैं? मुलगी। आंध्र प्रदेश में लड़की को क्या कहते हैं? अम्माई। गोवा में लड़की को क्या कहते हैं? पोरी। पश्चिम बंगाल में लड़की को क्या कहते हैं? मेई। झारखंड में लड़की को क्या कहते हैं? बिटिया। तिल को इंग्लिश में मोल कहते हैं। मस्से को इंग्लिश में वार्ट कहते हैं। दाद को रिंगवॉर्म कहते हैं। फोड़े को बॉयल कहते हैं। मुंह के छाले को माउथ अल्सर कहते हैं। झाई को फ्रेकल्स कहते हैं। दाग को स्पॉट कहते हैं। निशान को मार्क कहते हैं और मुहासे को एक्ने कहते हैं। सबसे बड़ा देश रशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट।
वैसे भी को इंग्लिश में एनीवे बोलेंगे, शायद को मे बी बोलेंगे, अच्छा लगा को फील्स गुड बोलेंगे, यही बात है को दैट्स द पॉइंट बोलेंगे। वैसे को बाय द वे बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है को इट डजेंट मैटर बोलेंगे। ज़रा रुको को होल्ड ऑन बोलेंगे, मुझे यकीन है को आई एम श्योर बोलेंगे, ध्यान रखना को टेक केयर बोलेंगे और रहने दो को लेट इट बी बोलेंगे। चटपटा को इंग्लिश में हम टैंगी कहेंगे, फीका को इंसिपिड कहेंगे, स्वादिष्ट को डिलीशियस कहेंगे, मसालेदार को स्पाइसी कहेंगे, तीखा को हॉट कहेंगे, बेस्वाद को टेस्टलेस कहेंगे। अब आप बताइए मीठे को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? खानदान को इंग्लिश में क्लैन बोलेंगे, परिवार को फोक्स बोलेंगे, सगे संबंधी को किथ एंड किन बोलेंगे, वंश को लीनिएज बोलेंगे, राजवंश को डायनेस्टी बोलेंगे, पूर्वज को एंसेस्टर बोलेंगे, पीढ़ी को जनरेशन बोलेंगे। अब आप बताइए रिश्तेदार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चारपाई को इंग्लिश में कोट कहेंगे, मिट्टी के घड़े को अर्दन पोट कहेंगे, सिलबट्टे को ग्राइंडिंग स्टोन कहेंगे, कुल्हड़ को क्ले कप कहेंगे, ओखली को मोर्टार बोलेंगे, मूसल को पेसल बोलेंगे, हांडी को क्ले पोट बोलेंगे, गोबर को डंग बोलेंगे, उपले को डंग केक बोलेंगे और बैलगाड़ी को बुलक कार्ट बोलेंगे। 10 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा। 20 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? एलोरा की गुफा महाराष्ट्र। 50 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? हम्पी का रथ कर्नाटक। 100 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? रानी की बावड़ी गुजरात। 200 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश। 500 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? लाल किला दिल्ली। 2000 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? मंगलयान। खून को इंग्लिश में ब्लड बोलेंगे, लेकिन खून के बहने को ब्लीड बोलेंगे। जेल को प्रिजन बोलेंगे, लेकिन किसी को कैद करना इम्प्रीजन कहलाता है। विचार को थॉट बोलेंगे, लेकिन किसी चीज़ को सोचने को थिंक बोलेंगे। शोर को नॉइस बोलेंगे, लेकिन किसी को परेशान करना डिस्टर्ब कहलाता है। वृद्धि को ग्रोथ बोलेंगे, लेकिन किसी चीज़ के बढ़ने को इंक्रीज कहते हैं। हेरा फेरी को हैंकी पैंकी बोलेंगे, ऐरा गैरा को रिफ रैफ बोलेंगे, गोल मटोल को रोली पोली बोलेंगे, बहुत बढ़िया को सुपर डुपर बोलेंगे, बकवास को ब्ला ब्ला बोलेंगे, टाल मटोल करना को डिली डैली बोलेंगे, बहुत प्यारा को लवी डवी बोलेंगे। हरामी को इंग्लिश में बास्टर्ड कहेंगे, कमीना को स्काउंड्रल कहेंगे, गवार को इलिटरेट या फिर अनसिविलाइज्ड कहेंगे, डरपोक को कावर्ड कहेंगे, घमंडी को एरोगेंट कहेंगे, छिछोरा को वल्गर कहेंगे, चालाक को कनिंग या फिर क्लेवर कहेंगे, झूठा को लायर कहेंगे, धोखेबाज को चीटर या फिर फ्रॉड कहेंगे और गाली देना को अब्यूज या फिर इंसल्ट कहेंगे। कहीं को इंग्लिश में समवेयर बोलेंगे, कहीं भी को एनीवेयर बोलेंगे, कहीं नहीं को नोवेयर बोलेंगे, हर जगह को एवरीवेयर बोलेंगे, कभी को समटाइम बोलेंगे और कभी भी को एनी टाइम बोलेंगे, कभी नहीं को नेवर बोलेंगे, हमेशा को ऑलवेज बोलेंगे, अक्सर को ऑफन बोलेंगे और कभी कभी को समटाइम्स बोलेंगे। इंग्लिश में गुस्सा करना सीखे। ये क्या बदतमीजी है? व्हाट द हेल? बकवास बंद करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस। होते कौन हो तुम? हु द हेल आर यू? मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। तुमसे बात करना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। इसमें मेरा क्या कसूर? व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट? रो मतलब कतार होता है और रो मतलब झगड़ा भी होता है। ट्रिप मतलब यात्रा होती है और ट्रिप मतलब ठोकर खाना भी होता है। फास्ट मतलब व्रत होता है और फास्ट का मतलब तेज भी होता है। बून का मतलब वरदान होता है और बून का मतलब वर भी होता है। पोस्ट का मतलब डाक होता है और पोस्ट का मतलब पद भी होता है।